आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जोकर की स्टोरी। जी हाँ, जोकर। जोकर जो सबको पसंद होता है और वो सबको हंसाता है, वो बहुत ही अच्छा मनोरंजन करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके रंग बिरंगे कपड़े, नकली लाल हरे बाल, नाक पर एक लाल रंग का नकली नाक पहनने वो सबको हंसाता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि वही जोकर जो सबको हंसाता है वही कभी कभी सबको डरा भी सकता है? जी हाँ, आप यह सोचकर बहुत हैरान होंगे कि वो नादान सा, भोला सा दिखने वाला जोकर डरावनी शक्ल भी ले लेता है। वो डरावनी शक्ल बहुत भयंकर होती है। हमारी आज की स्टोरी इसी से जुड़ी है। तो ये कहानी है दीपक की, जो एक रात अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। तभी उसके बच्चे बोले कि पापा, आप हमें कहीं बाहर लेकर क्यों नहीं जा रहे? हम इन छुट्टियों में घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं। तो जो उनके फादर होते हैं दीपक, वो कहते हैं कि मैं काम में बहुत बिजी था, लेकिन तुम सभी गुस्सा छोड़ो, मैं कल ही आपको ज़ू लेकर जाऊंगा। चलो, नेक्स्ट डे सभी कार में जू की ओर चल दिए। रास्ते में बारिश होने लगी। जू उनके घर से दूरी पर था। जब वो जू पहुंचे तो उनको मालूम पड़ा कि आज जू बंद है। यह सुनकर वो सभी मन ही मन दुखी हो गए। अभी अगर कहीं और जाने का भी प्लान बनाते तो वो लेट हो जाती। दीपक का दिल बहुत दुखी हुआ और बच्चों की उदासी उससे देखी नहीं जा रही थी। तभी सभी भारी मन से वापस घर की ओर चलने लगे। आते हुए उनको अंधेरा होने लगा। उनके रास्ते में एक जंगल आता था। उस जंगल के बीच की सड़क से उनके घर का रास्ता आता था। दीपक ने देखा कि जंगल के पेड़ों में से बड़े बड़े झूले दिख रहे हैं। उसको देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो सर्कस है। पर दीपक सोच में पड़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से गया था, पर वो सर्कस और झूले नहीं दिखे। पर अब ये कहाँ से इतनी जल्दी आ गए? दीपक ने सोचा कि शायद उसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। इतने ही देर में बच्चों ने सर्कस में जाने की जिद करने लगे। तब दीपक ने भी गाड़ी जंगल में जहाँ सर्कस थी वहाँ को मोड़ दी। जैसे जैसे वो सर्कस की ओर जा रहे थे, उन्हें लोगों के शोर की आवाज़ें आने लगी, मानो बहुत से लोग सर्कस के अंदर हो। अब सर्कस का दरवाज़ा दिखने लगा और दीपक ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी और बच्चों को लेकर सर्कस के अंदर चल पड़े। पर दीपक क्या देखता है कि सर्कस पूरा सुनसान खाली पड़ा है। कोई भी नहीं है वहाँ। जो उन्हें आवाज़ें आ रही थी वो भी नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं कैसे दीपक ने इसे अनदेखा किया और टिकट काउंटर की ओर चल दिया। लेकिन काउंटर पर एक व्यक्ति था जिसने अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। दीपक ने कहा, भैया हमें टिकट दे दो, और उस मास्क वाले व्यक्ति ने उन्हें बिना कुछ पूछे टिकट दे दी। दीपक ने पैसे पूछे तो वो बोला, साहब रहने दो, वैसे भी यहाँ पे कोई नहीं आता, आप मुफ्त में ले लो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। यह बोलते ही वो वहाँ से चला गया और फिर नहीं दिखा। दीपक को बहुत अजीब लग रहा था। अब वो सर्कस की ओर बढ़ने लगे। उन्हें ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो अंदर लोग भरे पड़े हैं। लोगों की हंसने की आवाज़ें और सीटियों की आवाज़ें आ रही थी। जब दीपक अपने बच्चों के साथ अंदर गया तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह बहुत हैरान था। वह अभी खड़ा सोच ही रहा था कि उसके बच्चे भागकर सीट पर बैठ गए और वो उनके साथ जाकर बैठ गया। लेकिन दीपक बहुत हैरान था। अब दीपक को कुछ गलत होने का शक ही होने लगा था कि तभी सर्कस शुरू हो गया। जोर जोर से ड्रम ढोल बजने लगे। सर्कस में भालू, कुत्ते, लोग दिखने लगे। करीब आधे घंटे बाद सभी वापस अंदर चले गए। अब एक जोकर की बारी आई। वो खिला खिला के हंसा जैसे वो चुटकुले सुन रहा हो। अभी तक सब सही चल रहा था। दीपक और उसके बच्चे पूरे सर्कस में अकेले थे, जैसे
पूरा शो केवल उनके लिए ही हो रहा हो। अचानक वो जोकर हंसते हंसते रोने लगा। अभी दीपक को कुछ समझ में आता तभी वो देखता है कि पूरे सर्कस में अचानक से लोग भरे पड़े हैं और अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। उसके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ वो सब जोर जोर से हंस रहे हैं और वो जोकर रो रहा था। ये सब देखकर दीपक बौखला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे। उसके बच्चे भी हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। दीपक जोकर की तरफ देखता है। वो जोकर रोते रोते जमीन पर गिर जाता है। दीपक भाग कर जाता है उसकी ओर और वो देखता है कि जोकर के मुंह से कान से खून आ रहा है और देखते देखते उस जोकर के मुंह से आंख, कान, नाक गायब हो जाता है और दीपक की हालत खराब हो जाती है। वो जोकर दीपक का हाथ पकड़ लेता है और दीपक चिल्ला रहा होता है और सारे दर्शक हंस नहीं रहे थे। इवन सभी चुपचाप बैठे थे और दीपक की ओर देख रहे थे। वो अपने बच्चे की ओर देखता है और बच्चे चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे थे। दीपक अब डर के मारे रोने लग जाता है। अब एक और जोकर आग के पास उसको अपनी तरफ बुला रहा होता है। दीपक का मुंह सूख जाता है। वो बेहोश होने की कगार पर आ जाता है। तभी दीपक अपनी बच्चों की ओर देखकर साहस जुटाता है और अपनी वाइफ और अपने बच्चों को लेकर सर्कस से बाहर भाग जाता है और जैसे तैसे गाड़ी में बैठ जाता है। दीपक वहां से गाड़ी भगाता है। अब दीपक को राहत की सांस मिली। तभी वो देखता है कि एक जोकर सड़क पर है और भागकर उनकी कार के पास आकर जोर जोर से बोल रहा है कि दोबारा जरूर आना, दोबारा जरूर आना। और फिर वो गायब हो जाता है। ये थी हमारी आज की स्टोरी जो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए थी। आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।